जमशेदपुर में एक तरफ चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिवाली के साथ साथ आदिवासियों का महापर्व सोहराय भी आने वाला है। सोहराय पर्व को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई कर घर की दीवारों पर सोहराय पेंटिंग कर रहे हैं। आकर्षक कलाकृतियों से घर को सजा रहे हैं। सोहराय कला के जरिए ये समुदाय अपने घर की दीवारों पर जमीन और जंगल का तालमेल दर्शाते हैं। दिवाली से पहले सभी के घर की दीवारों पर जल, जंगल, वन, पशु पक्षियों की कलाकृति नजर आने लगी है, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासी समाज आज भी प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। आप बताइए कि आप जो ये पेंट यूज कर रही हैं, वो किस तरह का पेंट? ये तो आपका आर्टिफिशियल पेंट है ना। गांव में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं होता। वहाँ आप मिट्टी के जो पहाड़ों से मिट्टी लेके आते हैं, कलरफुल मिट्टी होते हैं, वो सब यूज करते हैं। पर वो यूज करने से आपका क्या हो जाता है ना कि दीमक जो होते हैं बारिश के मौसम में, वो दीमक वहाँ पे आपका मिट्टी खाने लग जाते हैं। इसलिए अभी पहले हमारा मिट्टी ही यूज होता था, मिट्टी से ही हम कलर अलग अलग प्रकार के कलर मिक्स करके हम कलर करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है ना, हम कलर यूज करते हैं, जो आर्टिफिशियल कलर होता है वही यूज करते हैं। तो इसमें हम मिक्स करते हैं, और जो आपका वो दुकान में आपका मिलेगा, जैसे कि आपका ये एक है GTL करके प्राइम है ना, ये एक। और इसके बाद आप इसमें फेविकोल तो मिक्स करना ही होगा, क्योंकि अगर आप फेविकोल मिक्स नहीं करेंगे तो जब बारिश होगा तो पूरा पिघल के नीचे आ जाता है। इस वजह से हम फेविकोल इसमें मिक्स करते हैं। और आपको जितना कलर मिक्स करना होगा है, फिर एक्स्ट्रा एक बोतल वाला कलर भी आता है, वो भी हम मिक्स करते हैं। आप किस किस तरह की चित्रकारी करते हैं अपने घरों पर? स्पेशली तो हम लोग पशुओं के बेस पे हम लोग बनाते हैं, है ना। जैसे आपका बकरी हुआ, बकरी गाय का चित्र हुआ, फिर वो भैंस, फिर प्रकृति से रिलेटेड वो ज़्यादा हम चित्रकारी करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हम प्रकृति प्रेमी हैं। आदिवासियों का पहले से चलते आ रहा है कि वो प्रकृति प्रेमी है, इसीलिए हमारे दीवारों पे ज़्यादा आपको चित्रकारी वही दिखेंगे, प्रकृति से रिलेटेड। हमारा ऐसा मानना है। और ये चित्रकारी आप लोगों ने मतलब कितने दिनों से आप लोग का ये चित्रकारी चल रहा है? ये इसे बनाने में तो काफ़ी समय लगता है। अगर आपके फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम लोग ये सब 1 महीना पहले से ये सब करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमें घर के अंदर भी काम करना होता है, लिपाई पुताई करना होता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। इस वजह से हम घरों को पूरे तरह से साल में एक बार साफ किया जाता है अच्छी तरीके से। चित्रकारी के अलावा घरों में और साज सज्जा के लिए क्या क्या करते हैं? साज सज्जा के लिए हम लोग बस वही आपका जो प्रकृति से रिलेटेड है, पत्ता है ना, घास, यही सभी यूज करते हैं, और ज्यादा कुछ यूज नहीं करते हैं। आप लोग जो पर्व मनाते हैं सोहराय, ये कब है? ये 1, 2 और 3, 1 तारीख को गाय गोरु को इकट्ठा करके वहाँ पूजा किया जाता है, उसको गोट पूजा बोलते हैं। गोट पूजा, गाय गोरु का पूजा। दूसरा दिन हम लोग का अच्छा व्यंजन बनता है, खाना बनता है, लेटो बनता है, तो उसको बोलता है दका। और तीसरा रोज जो है हम लोग गाय बैल को नचाते हैं, खूंटा पर्व बोला जाता है। ये 3 दिन का होता है, और 2 दिन जजले होता है। आप लोग के इस पर्व में क्या क्या नियम होता है जो आप लोग पूजा के लिए करते हैं? पूजा के लिए हम लोग को अभी तो जैसे घर द्वार को साफ सफाई, रंगाई, पेंटिंग करते हैं, और पूजा के दिन पूरा एरिया को गोबर से लीप देते हैं, ताकि यहाँ से जो पुजारी हमारा जाएगा वो सुंदर रास्ता से साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रख के उसको हम लोग विदाई करते हैं जयरा पूजा करने के लिए। तो पूजा की तैयारी कब से शुरू हो जाती है? ये कम से कम 1 महीना पहले से शुरू होता है। काहे इसको टचअप करना पड़ता है दीवार को, फिर रंगाई पुताई करना पड़ता है, फिर डिजाइन करना पड़ता है। ये सब के लिए थोड़ा सा समय लगता है। इसके अलावा इस पूजा में क्या क्या होता है? जैसे अपने पूजा में जैसे हम लोग पर्व का दूसरा रोज गाय गोरु को हम लोग उसका जो ये है जहाँ गाय गोरु रखते हैं वहाँ पर पूजा होता है। गाय गोरु का पूजा करते हैं, क्योंकि वही गाय जो है ना, ये कृषि को, ये धान को, उपज को खेत से
माने मेहनत करके हमारे साथ मेहनत करता है। गाय गरु का बहुत बड़ा योगदान है। और ये धान पकने के बाद ये हमारा धान को हमारा जो जगह है ये जहाँ धान रखा जाता है वहां तक लाने में ये गाय और गुरु लोग का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोग खुशी से इसका पूजा पाठ करते हैं और इसको हम लोग मानते हैं कि ये बहुत बड़ा पशु जो है ना धन है हमारा, धन के साथ धन भी है। तो आपने सुना कि इनका मानना है कि जो मवेशी होते हैं वे भी इनके फसलों में इनके पूरी तरह से बराबर हिस्से की भागीदार होते हैं, क्योंकि वे मवेशी जहाँ से फसल को ये लोग काटते हैं वहां से वे मवेशी होते हैं जो फसल को लेकर इनके घर तक आते हैं। और इसीलिए इनका कहना है कि पूरी तरह से सहयोग होने के कारण उस दिन प्रकृति के साथ साथ ये लोग मवेशियों की भी पूजा करते हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रतीक्षा झा, द न्यूज पोस्ट, जमशेदपुर।